पिछली वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किए जाने तक का वाक़या बताया गया था। अब इसके बाद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाला गया तब उनके साथ दो और कैदी दाखिल हुए थे, जिनमें से एक बादशाह को शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। जब जेल में इनकी और बाकी कैदियों की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो वो लोग आपके अखलाक और किरदार, आदत और इबादत से मुतासिर यानी अट्रैक्ट हो गए। फिर एक रात उन दोनों कैदियों को ख्वाब आता है। बादशाह को शराब पिलाने वाले ने ख्वाब देखा कि अंगूर की बेल की 3 शाखें हैं, उन पर पत्ते उगे हुए हैं और अंगूरों के गुच्छे लगकर पक गए हैं। उसने उन्हें बादशाह के प्याले में निचोड़कर पिला दिया। बावर्ची ने यह ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी को खा रहे हैं। अब दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया और उनसे ख्वाब की ताबीर जानने की दरख्वास्त की। दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ख्वाबों की ताबीर के इल्म से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और कहा तुम मेरा यकीन करो तो मैं तुम्हें बताऊँ। तो वो लोग ये कहने लगे कि ज़रूरी तो नहीं कि आप जो बताएं वही सच निकले। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, आज तुम्हें जो खाना दिया जाएगा उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा कि आज खाने में क्या आएगा। उसके बाद तो तुम यकीन करोगे। चुनांचे खाना आने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि खाने में क्या क्या आएगा। ये सारा वाकया देखकर लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम से और मुतासिर हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये सब मुझे मेरे खुदा ने सिखाया है, लिहाजा तुम लोग जिसको पूछते हो वो खुदा नहीं है, लिहाजा तुम लोग गैरों की इबादत ना करो बल्कि एक रब अल्लाह की इबादत करो। तबलीग और रहनुमाई के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में ही अपने नबी होने का ऐलान कर देते हैं और आप पर कैदी ईमान लाकर मुसलमान भी होते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों कैदियों को उनके ख्वाब की ताबीर बताना शुरू की। उन्होंने बताया कि तुम में से एक रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाने पे मुकर्रर हो जाएगा और एक सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच कर खाएंगे। इससे मुराद वो बावर्ची कैदी था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहा होने वाले कैदी से ये कहा कि जब तुम रिहा हो जाओ तो मेरा जिक्र बादशाह से करना कि मैं बेकसूर होते हुए भी कैद में ही हूँ। अब वो कैदी रिहा हुआ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बादशाह से करना भूल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई सालों तक कैद में ही रहे। फिर इसके बाद बादशाह को एक ख्वाब आता है कि दरिया किनारे पर बादशाह है। दरिया से 7 मोटी और ताज़ी गायें निकलती हैं और वहाँ हरे भरे मैदान में चरने लगती हैं। फिर इसी दरिया से 7 दुबली और पतली गायें निकली और उनके साथ चरने लगीं। फिर वो दुबली गायों ने उन मोटी और ताज़ी गायों को खा लिया। बादशाह ख्वाब को देखकर घबरा जाता है और जाग जाता है। फिर जब दोबारा बादशाह सोता है वो फिर से एक ख्वाब देखता है कि गंदम के एक पौधे में 7 हरी भरी बालियां हैं और अचानक 7 पतली और सूखी हुई बालियां निकलती हैं और हरी भरी बालियों को खा लेती हैं। बादशाह फिर से घबराकर नींद से बेदार हो गया। इसके बाद बादशाह ने ये ख्वाब अपने दरबारियों को बताया, लेकिन कोई भी ताबीर को ना बता सका, बल्कि ये कहा कि ऐसे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं और हमें इसकी ताबीर पता भी नहीं है। उस वक्त कैद से रिहा होने वाला वो कैदी वहाँ पर मौजूद था। उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो बात याद आ गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था कि मेरा जिक्र बादशाह से करना। उसने बादशाह से कहा कि मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, मुझे कैद खाने में जाकर यूसुफ से मिलने की इजाज़त दो। चुनांचे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बता दो। आपने बिना किसी शर्त और रिहाई का मुतालबा किए बगैर ही अपने इल्म से फ़ायदा पहुँचाया। उन्होंने ताबीर को बता दिया कि पहले 7 साल शादाबी होगी, फिर 7 साल कहत पड़ेगा और इसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश होगी, इससे खेती की पैदावारी होगी और खुशहाली आएगी, जिससे अंगूर, अंजीर वगैरह का खूब रस निकलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर भी बताई और उससे निजात पाने की तदबीर भी बताई। इससे आपके इल्म और समझ के कमाल का पता चलता है। ख्वाब की ताबीर जानने के बाद बादशाह खुश हो जाता है और उसे मालूम होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बड़े इल्म वाले और समझदार शख्स हैं। लिहाजा बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालकर उनके सामने लाने का हुक्म दिया। जब कासिद आपके पास गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने बादशाह के पास वापस जाओ
اور ان سے یہ پوچھو کہ عورتوں کا اصل واقعہ کیا تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجھے قید میں کیوں رکھا گیا؟ لہٰذا بادشاہ سے کہو کہ عورتوں سے بھی یہ پوچھ لے جنہوں نے مجھے بہکانا چاہا تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ معلوم کیا تو عورتیں اور زلیخا نے کہا کہ یوسف واقعی بے قصور اور پاک ہیں، لہٰذا حق سامنے آ گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ قید سے باہر لایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے اور بھی باتیں کی تو اسے یوسف علیہ السلام کی علم اور صلاحیت کا پتہ چل گیا، جس کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ پھر اس نے پورے مصر کا حاکم اور بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ اس طرح سے آپ مصر کے بادشاہ بنے تھے۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بادشاہ بننے تک کا مختصر واقعہ۔